पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले सियासी गर्मा गर्मी की बात करेंगे और रहबर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक छोटी जमातों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग पर कड़ी तनकीद की और FATF कानून साजी में हुकूमत का साथ देने को गलत भी करार दिया। अपोजिशन जमातों का कहना था कि बड़ी जमातों ने हमेशा मायूस किया, नून लीग मौजूदा सूरत हाल की ज़्यादा जिम्मेदार है, जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की हद तक हुकूमत का साथ देते हैं। आइंदा अपोजिशन जो फैसला करेगी साथ देंगे, जिसके बाद तमाम फैसलों को तहरीरी शक्ल दी गई और आइंदा APC में भी तहरीरी मुआहदे पर इत्तफाक हुआ, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मरीम नवाज भी शिरकत करेंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, तो रहबर कमेटी के इजलास में खूब गिले शिकवे हुए सियासी जमातों में? जी बिल्कुल, 7 महीनों बाद एक बार फिर अपोजिशन की तमाम तर जमातें एक पेज पर नजर आई और साथ ही साथ अहम पेशरफ ये थी कि हुकूमत से हाल ही में अलहदा होने वाली जमात PNP मैंगल भी अपोजिशन का हिस्सा हो गई और वो भी रहबर कमेटी के इजलास में शरीक हुई। और आज के इजलास का शुरू से ही आगाज पे ही पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपोजिशन की छोटी जमातों ने खूब आड़े हाथों लिया और साथ ही साथ तमाम तर गिले शिकवे किए जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत जो मौजूद थी उन्होंने सुने और जिसके बाद ये कहा कि हम ग्रे लिस्ट की हद तक जो है वो हुकूमत का साथ देते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। जिस पर अपोजिशन की छोटी जमातों ने तनकीद करते हुए कहा कि आप हर मामले पर जो है हुकूमत का साथ देते हैं, कानून साजी के हवाले से हुकूमत का साथ देते हैं और छोटी जमातों को हमेशा मायूस करते हैं। आज के इस इजलास में नून लीग को ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि पार्लियामेंट में भी अपोजिशन का जो असल हक है वो नून लीग का उन्होंने कहा। तो इसके साथ ही साथ फिर रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम खान दुरानी ने तमाम जमातों के कायदीन जो वहाँ पर मौजूद थे उनको इस बात पर आमादा किया कि अपोजिशन की लैदगी से जो है हुकूमत को जो है वो फौकियत मिल रही है और वो मजीद मजबूत हो रही है, लिहाजा अपोजिशन की तमाम जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। जिसके बाद तमाम जमातों ने गिले शिकवे खत्म करते हुए आइंदा मुश्तरका तौर पर चलने का आज़म किया। और साथ ही साथ आज के इजलास में APC की तारीख का ऐलान हुआ। तो क्योंकि अपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, जिस पर उन्होंने ये फैसला किया कि अपोजिशन की जो APC होगी उसकी सरबराही पीपल्स पार्टी करेगी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत जरदारी हाउस इस्लामाबाद में 20 को APC होगी, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत भी मुतवक्के है क्योंकि साबिक सदर की तबीयत नासाज है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान अपडेट करने के लिए। शुमाली वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग धमाके में एक ऑफिसर और 2 अहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद, नायक मोहम्मद इमरान और सिपाही उस्मान अख्तर शामिल हैं। तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी, क्या तफसीलात जारी की गई हैं ISPR की जानिब से? देखें, ISPR की जानिब से जो है वो जारी की गई अलामिया में बताया गया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी जो है वो बारूदी सुरंग से टकराई है, जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन जो हैं वो शहीद हुए हैं धमाके के नतीजे में। इसके अलावा 2 और भी मजीद एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें 25 साल नायक मोहम्मद इमरान और 30 साल सिपाही उस्मान जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया, जबकि 4 जवान जो इसमें जख्मी भी हुए हैं। लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद की उम्र जो है वो 23 वर्ष थी, जो 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। और इसके अलावा 4 जो एहलकार हैं इसमें जख्मी भी हैं, जिसमें जो है वो उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और ज़राए का ये कहना है कि ये बारूदी सुरंग का जब वाक़ा हुआ तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से ऑल पाकिस्तान पैट्री एंड सिरेमिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने चौधरी परवेज इलाही को अपने मसाइल से आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पैट्री एंड सेरामिक मैन्युफैक्चरर्स के मसाइल हल कर रहे हैं। ये घरेलू सनत है जिसको गैस और बिजली के बिलों में खुसूसी रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से गैस वापटा, सोशल सिक्योरिटी और दीगर महकमा जात को ताउन के लिए हिदायत दे दी हैं। इस मौके पर नून लीग की रहनुमा चौधरी सफदर वड़ाइच ने मसाइल के हल के लिए ज़ाती काविशों पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया भी अदा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से ऑल पाकिस्तान पैट्री एंड सेरामिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की है। वफ्द ने चौधरी परवेज इलाही को अपने मसाइल से आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पैट्री एंड सेरामिक मैन्युफैक्चरर्स के मसाइल हल कर रहे हैं। ये एक घरेलू सनत है जिसको गैस और बिजली के बिलों में खुसूसी रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से गैस, वापडा, सोशल सिक्योरिटी और दीगर महकमा जात को ताउन के लिए हिदायत दे रहे हैं।
कराची में तारीख साज उलमा कन्वेंशन का इनेकाद हुआ, जिसमें जुम्मे के रोज़ को योम अज़मत सहाबा के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। सरबराह कराची उलमा कमेटी मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आदिल खान की ज़ेर सदारत इजलास में कराची भर की मसाजिद के आइमा और खुतबा, दीनी जमातों की नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरका वारियत पर तशवीश का इज़हार किया गया और मुतालबा किया गया कि फ़िरका वारियत की रोकथाम के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। ये भी मुतालबा किया गया कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल को उसकी असल शक्ल में मुल्क भर की सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली से भी मंजूर करवाया जाए। कराची में तारीख साज उलमा कन्वेंशन का इनेकाद हुआ, जिसमें जुमे के रोज़ यौम अज़मत सहाबा के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। सरबराह कराची उलमा कमेटी मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आदिल खान की ज़ेर सदारत इजलास में कराची भर की मसाजिद के आइमा और खुतबा, दीनी जमातों की नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरका वारियत पर तशवीश का इज़हार किया गया और मुतालबा किया गया कि फ़िरका वारियत की रोकथाम के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। यह भी मुतालबा किया गया कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल को इसकी असल शक्ल में मुल्क भर की सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली से मंजूर किया जाए।